Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, my name is Tosifer Rahman. I am the CEO of Glowing Soft Technologies. एथिक्स लेक्चर्स में हम देख रहे थे लास्ट टाइम कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। आज हम सीखेंगे कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या होता है और एक वर्क इन्वायरमेंट वो कितना ज़रूरी है। जब हम किसी भी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, तो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट लोग आए होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं। कुछ गांव से आते हैं, कुछ शहर से आते हैं, फिर शहर में डिफरेंट फैमिलीज़, डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियस चीज़ें भी इसमें आती हैं। सो हमने ये देखना है कि अगर हमारे वर्क इन्वायरमेंट्स में डाइवर्सिटी है, कुछ यंग हैं, कुछ एजड हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ फ्रेशर हैं, सो डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमने एथिकली इन सारी चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है। सो पहला जो टॉपिक इसमें आता है वो ये आता है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में डाइवर्सिटी क्या चीज़ है। डाइवर्सिटी ये होता है कि एम्ब्रेसिंग द यूनिक पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जो हमने बात की। अब जब डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो उनका बात करने का स्टाइल में भी डिफरेंट हो सकता है, उनका लर्निंग का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, उनका एक्सप्लेन करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। मे बी वो जिस कंपनी से आए हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन का वे वो डिफरेंट हो सकता है। सो जब भी कोई नए पर्सन की इंक्लूजन होती है तो सबसे बड़ा डिफरेंस उसको ये आता है, सबसे बड़ा पहला चैलेंज आता है कि मैंने कम्युनिकेट कैसे करना है। तो ग्लोइंग सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ में कम्युनिकेशन कैसे करनी होती है कि आपने सबसे पहले तो उस बंदे का देखना है लेवल, कि अगर वो मैनेजेरियल लेवल पे है, फ्रेश लेवल पे है, या आपका कोलीग है। अगर वो मैनेजमेंट लेवल पे है तो आपने ये देखना कि क्या मुझे इससे बात करने की इजाज़त भी है या नहीं। मतलब मेरे जो प्रोसेस है, मेरा जो साइकिल है, वो ये है कि मैंने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैंने मे बी एसोसिएट टीम लीड से बात करनी है या डायरेक्ट टीम लीड से बात करनी है। तो इन सारी चीज़ों को पहले तो आपको, क्योंकि रोल्स जैसे हमने समझाए हैं, तो ये देखना है। उसके बाद ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब ये देखना है कि उस बंदे की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अब उसको आप मैसेज छोड़ दें, में भी जब वो फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर अर्जेंट है तो आप अपने मैनेजर को बताते हैं। अब होता सम टाइम क्या है कि लोग क्योंकि डिफरेंट वर्क कल्चर से आए होते हैं, मे बी वो डायरेक्ट बात करने के और वो वाला कल्चर ना हो, मे बी ईमेल के थ्रू कल्चर हो, देन मे बी स्काइप के थ्रू या ग्लोइंगीफाई के थ्रू चैट का कल्चर हो। तो ये चीज़ आपने लर्न करनी है कि मैंने उनसे बात कैसे करनी है, और ताकि उसमें यह है कि डाइवर्सिटी ना हो चीज़ें। अब अगर अगले पर्सन से आपने बात की, उसने एक ओपिनियन दी है जो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो आपकी नेचर है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो उस सूरत में आपने उस पर्सन को कहना है कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई विल कम बैक, ठीक है। फ़ौरन उसके साथ लड़ना झगड़ना ये चीज़ें नहीं करने लग जाने कि आपने ये क्यों कहा, मैंने ये क्यों कहा। सो ये चीज़ नहीं करनी। आपने कहना गिव मी सम टाइम, फिर आप वापस अपनी सीट पे आएँ, रिलैक्स होकर बैठें, और फिर रेलिवेंट मैनेजमेंट को, एचआर से या जिससे भी आपने बात करनी है, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन से बात करें। वो उनसे बात करके उस मैटर को रिजॉल्व करेंगे। ये है कि डायरेक्ट मैटर्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। अपने इर्द गिर्द वर्क इन्वायरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद जो एक चीज़ मैंने देखी है कि ऑफिस के अंदर जब भी कम्युनिकेशन करनी है, आप 10 लोग बैठे काम कर रहे हैं, अब आपने किसी को मैसेज कन्वे करना है तो आप कहते हैं हेलो दिस नेम, मेरी बात सुनो, ये काम ऐसे करना है। उससे क्या होगा कि इर्द गिर्द वाले 8-10 लोग, 5 लोग जितने भी हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो इस चीज़ को या तो आप पोलाइटली उसके पास जाएं, बात कर लें, अगर जाना ज़रूरी है, मैसेज पे बात करनी है मैसेज पे करें, लेकिन अगर एजेंडा है तो आप एक मीटिंग स्केड्यूल करें उस टीम के साथ। मीटिंग रूम की अगर अवेलेबिलिटी है या आपके पास अवेलेबिलिटी है आने की, वहाँ पे डिस्कशन करनी है, ताकि इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में कम से कम डिस्टर्बेंस रहे,
ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना है। इंक्लूजन क्या है कि इंश्योरिंग एवरीवन फील्स वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड एबल टू कंट्रीब्यूट फुली। किसी एक पर्सन को डिग्रेड नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है, एक पर्सन आया जो अभी फ्रेशर है 6 मंथ का, वो मिस्टेक करता है, तो आपने उसको ब्लेमिंग की तरफ नहीं ले जाना, उसके साथ हार्डशिप नहीं करनी, पोलाइटली उसको प्यार से बताना है कि ये मिस्टेक आपने की है, इस मिस्टेक को आप लिख लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी ये मिस्टेक रिवाइज ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर वो डेवलपमेंट कर रहा है और वो किसी और फाइल में चेंज कर रहा था, टेस्ट किसी और में कर रहा था और उसी में आधा घंटा 1 घंटा ज़ाया हो गया, तो इट्स ओके, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन दोबारा नहीं हो तो उसे लिख कहें कि आप नोट्स में लिख लो कि ये मिस्टेक क्यों हुई है आपसे। ये कॉमन चीज़ें हैं, तो आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और फिर इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे जिस टीम लीड्स हैं, कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो अंडर लोग हैं, वो आपके अंडर नहीं है, वो आपके साथ हैं। बेसिकली आपने ये सोचना है और उनको वो टास्क देना है जो उनके स्किल सेट के मुताबिक हो, ठीक है। आप ये नोट्स बना रहे हैं ना, साथ साथ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ओके गुड, नोट्स ज़रूरी हैं क्योंकि एंड पे एग्ज़ाम भी होगा, तो आपके लिए ये ज़रूरी है चीज़। सो आपने अपने इर्द गिर्द इंक्लूजन, जितने भी लोग आपके साथ इंक्लूडेड हैं, उनको एज अ टीम लेके चलना है। जब भी उनको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करनी है। और उनको आप बाउंड्रीज डिफाइन कर लें कि यार एक बंदा आपसे, ये नॉर्मली होता है कि ख़ास तौर पे जो फ्रेशर आते हैं वो हर 5 मिनट बाद आपसे चीज़ पूछ रहे होते हैं, हर 10 मिनट बाद कि ये भी बता दें, ये भी बता दें। आप उनको कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ खुद करो, गूगल करो, ट्राई करो, तो वो कहते हैं, वो उतना सा करके बैठे होते हैं जितना आपने बताया। तो उनको भी समझाएं कि देखो मैं आपकी हेल्प करूँगा, हर स्टेप पे करूँगा, लेकिन आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मेरे पास आएँ, या जो भी आप बाउंड्री रखें, या एक दिन के बाद आएँ, आज के टास्क एक ही बार पूछ लें। या अगर आप इससे भी कम लेवल उसको देख रहे हैं कि नहीं यार ये इसको मैं 10 मिनट का काम बताया ना, ये 10 का ही करेगा, उसके बाद अगले 10 मिनट के लिए इसको मुझे फिर काम बताना पड़ेगा। फिर आप अपना रोल देखें, उस पर्सन का देखें। मे बी आपसे एक नीचे लेवल पे बंदा हो, जैसे टीम लीड है, उसका एसोसिएट टीम लीड है, तो वो एसोसिएट टीम लीड को सारी बात समझा दे प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, और वो बंदा एसोसिएट टीम लीड को दे दे, ताकि वो उसको फिर रेगुलर गाइड करता रहे और उसको उसकी प्रैक्टिस भी करवाए कि यार अब आपने 10 मिनट बाद क्वेश्चन किया, अब आपने 20 मिनट बात करना है, अगला आपने 1 घंटे बाद करना है, ताकि वो स्लोली अपग्रेड हो जाए, उसको पता चल जाए कि नहीं यार मैंने बार बार चीज़ों को जाके नहीं पूछना, अगर कोई काम मैं खुद कर सकता हूँ तो वो मैंने करना है। सो इसके बाद हमारे पास है इक्विटी हमारे पास क्या चीज़ थी कि प्रमोटिंग फेयरनेस एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। अब क्या है, इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फ्रंट एंड का डेवलपर बैठा है, एक उसके बाद आपके पास बैक एंड का डेवलपर है, एक फुल स्टैक डेवलपर है। अब जो काम आया है ना, आप उन सबको अपॉर्चुनिटी दें। आप सोच रहे हैं कि यार ये काम ये वाला डेवलपर जल्दी कर देगा, ख़त्म कर देगा, अगर उसकी रिक्वायरमेंट जल्दी ख़त्म करने वाली हैं तो फिर उसको दें। अगर वो प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको एज अ टीम लेके चलना है, लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो आप सबके अंदर इक्वल टास्क दें, उसके स्किल सेट के मुताबिक। इस चीज़ का ख्याल रखें। और जो जिस बंदे को जो टास्क मिला है वो भी उसी पे फोकस करे कि यार मुझे इसको इतना अच्छा करना है कि आगे जब फॉर एग्जांपल एक आपको लॉगिन एपीआई डेवलप करनी पड़ती है या इंटीग्रेट करनी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको हर एंगल से देखें कि यार अगर ईमेल वैलिड है या नहीं है तो मैंने चेक लगाना है, मैंने स्टेटस कोड क्या भेजना है, मैंने पासवर्ड की लेंथ क्या रखनी है। सेम क्यूए के लिए भी है कि वो ईमेल है या पासवर्ड है, जो भी चीज़ वो टेस्ट कर रहा है वो हर एंगल से करे। सेम चीज़ टीम लीड के लिए है कि जब भी कोड पुश हो तो उसको पीआर करे, देखे कि इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मोबाइल ऐप वालों को भी यही चीज़ चाहिए कि वो अपने एंड पे भी सारी सिक्योरिटी लगाएं, अपने एंड पे भी वैलिडेशंस देखें और फिर सर्वर के वैलिडेशंस को यूटिलाइज करें। उससे एक सिंक क्रिएट होता है, एक सर्वर पे लेस लोड जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर ईमेल आपको पता है रिक्वायर्ड है और आप फिर भी सर्वर के पे हिट कर देते हैं ईमेल रिक्वायर्ड किए बगैर ऐप साइड पे, या उसका पैटर्न ठीक किए चेक किए बगैर, तो वो एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे गई, सर्वर ने कहा कि इनवैलिड ईमेल, फिर आपको वही काम करना पड़ा।
सो ये चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और आपकी टीम में जिस पर्सन को जितना काम आता है उसके लेवल का उसको काम दें, और साथ साथ उसको कहें कि अपने स्किल्स अपग्रेड भी करो। जब उसके पास काम नहीं है या जिस वक्त लेस स्ट्रेस है, अवेलेबिलिटी है, एक्स्ट्रा टाइम उसको कहीं लगाए कि भाई अपना स्किल सेट इम्प्रूव करो। एक बंदा फॉर एग्जांपल PHP में है, वेब में है, तो उसको चाहिए कि मुझे सिम्फनी भी सीखनी है, केक PHP भी सीखनी है, लारावेल को भी स्टडी करना है, तो वो अपना आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा लर्निंग को ज़रूर दे। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होती है। साथ साथ एक बंदा मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट में है तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी साथ साथ स्टडी करता रहे, क्योंकि फ्यूचर में कुछ नहीं पता चीज़ें कैसे मूव ऑन कर रही होती हैं। तो ये टीम लीड का काम है कि वो इक्वली काम भी डिवाइड करे, और ये नीचे फ्रेश या एसोसिएट्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे, उस काम को अपना समझ के करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डेवलपर को पता होता है कि मैंने ये जो कोड लिखा है ना, ये मसला आ सकता है, ये मिस्टेक हो सकती है, या अगर वो इस तरह क्लाइंट ने टेस्ट किया तो प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्या करता है, वो डेवलपर वहीं छोड़ देता है कि जब प्रॉब्लम आएगी देखें। ऐसा नहीं करें, आप उस प्रॉब्लम को जज करें, आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो सीनियर का मशवरा लेके उसको कोशिश करें मैक्सिमम लेवल पे उसको वहीं सॉल्व करें। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल उसी चीज़ को हम करते रहे, अगर एक लॉगिन की API को फिक्स कर रहे हैं, करते रहे, आधा दिन निकल गया और अब बाकी भी टास्क पड़े हैं, तो जाहिर है ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आएंगी। नेक्स्ट टाइम जब आप वो काम करेंगे तो मे बी आपको आधा घंटा लगे। तो स्टार्ट में चीज़ों को थोड़ी कर लें लेकिन परफेक्ट करें। ये फ्रेश के लिए है, टीम लीड्स या एसोसिएट्स के लिए ये है कि अपने टास्क को बैलेंस करना। अगर कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क आ गया, बहुत टाइम ले रहा है, उसको पॉज करके बाकी टास्क निकाल लें, साथ में टीम के टास्क निकाल लें और फिर मेन टास्क की तरफ आ जाना। सो जितनी अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, एक चीज़ का साथ ख्याल रखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंस पे लगा हुआ है, कौन सा डिलीवरी पे लगा हुआ है, तो इक्वली सारी चीज़ों को लेके चलना है। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डाइवर्सिफाइड डिफरेंट कल्चर से आने वाले लोगों के साथ कैसे पोलाइटली बात करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और हमेशा ज़हन में ये रखना है कि यार हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, हमने ग्लोइंग ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को, ग्लोइंगीफाई को, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, इसको ग्रो करना है, एक अच्छा कल्चर क्रिएट करना है। और इंक्लूजन में जिस तरह मैंने बताया कि सबको ये लगे कि यार ये बंदा परफेक्ट है, ये बंदा बेस्ट है। क्योंकि जब उसको हेल्प चाहिए आपने हेल्प की, जब उसको सपोर्ट चाहिए आपने सपोर्ट की, उसके टास्क में कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपने उसको वैल्यूज़ शेयर की कि यार इस चीज़ को कर लो, फिर आपने उसको इक्वल चांस दिया। फॉर एग्जांपल आप एक फॉर्म बना रहे हैं, एक पेज बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार टीम में ये काम बड़ा आसान है, मैं करूँगा 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन एक पर्सन फ्री बैठा है जिसको आधा घंटा लग सकता है उस काम पे, फ़र्ज़ के एक एनिमेशन लगानी है, लेकिन क्योंकि उसको भी तो चांस चाहिए। सारा काम आप खुद एज अ लीड नहीं करेंगे, आप वो वाला पोर्शन उसी को दें, उसको कहें कि वो करे, पुश करे, आप उसको PR क्रिएट करवाएं और मर्ज करें रिव्यू के बाद। तो सबको काम बांटें, इससे क्या होगा कि आपके सर से बर्डन कम होगा एज ए टीम लीड, आप मैनेजमेंट लेवल पे ज़्यादा बड़े काम और कम्प्लेक्स टास्क को फोकस करें ताकि आपके स्किल हो। सो बेसिकली ये ट्रेनिंग एथिक्स के लिए आपको हेल्प करेगी कि जूनियर, मिड, सीनियर लेवल पे, तीनों लेवल पे आपने एक बेटर पर्सन कैसे बनना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।